पेटीएम और इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा इंडियन स्टार्टअप्स के पोस्टर बॉय थे। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे। जब नवंबर 2021 में पेटीएम आईपीओ के लिए गया था तो इसका इश्यू प्राइस था 2150 और ये लिस्ट हुआ था 1950 में। लिस्ट होने के एक आध दिन में ही 20% गिर गया था इसका स्टॉक। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 465 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था पेटीएम का स्टॉक। पेटीएम के शेयर्स में बड़ी गिरावट, शेयर बाजार से ये बड़ी खबर। लिस्टिंग के पहले दिन ही पेटीएम को ये जोरदार झटका लगा है। आईपीओ के अभी 22 मंथ्स के बाद भी 1950 के नंबर को वापस टच नहीं किया पेटीएम का शेयर प्राइस। पेटीएम की सिचुएशन का कारण है पेटीएम के कंपनी का परफॉर्मेंस, इसके अनसरमाउंटेबल लॉसेस और पेटीएम के शेयर होल्डर्स का इस कंपनी के फ्यूचर के प्रति सेंटिमेंट्स। ना पेटीएम में आप कहां, आधी दुनिया को लदा ले गया। खैर, लेकिन लगता है कि पेटीएम के अच्छे दिन आखिरकार आ ही गए। पेटीएम के जीवन काल में पहली बारी ये कंपनी ने 22-23 के दिसंबर के क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुक किया है और सिर्फ एक क्वार्टर में नहीं, अभी तक लगातार 3 क्वार्टर्स में। 197 Communications Limited reported $286 million in revenue for the 3 months ending June 30th, surpassing last year's figures. Paytm also accomplished an operating profit for the 3rd consecutive quarter, reaching over $10 million. हालांकि ESOPs के कारण से अभी भी नेट लॉस में है कंपनी, लेकिन पिछले साल के लॉसेस के कंपैरिजन में इस साल के लॉसेस ड्रास्टिकली कम है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल के अप्रैल जून क्वार्टर में पेटीएम के लॉसेस थे 6,444 करोड़ और वही सेम क्वार्टर का इस साल के लॉसेस हैं मात्र 357 करोड़ रुपीस। पेटीएम का शेयर प्राइस भी इस प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसी साल 60% तक इंक्रीज हुआ पेटीएम का शेयर प्राइस। तो सोचने वाली बात यह है कि पेटीएम, विजय शेखर शर्मा और पेटीएम के टॉप मैनेजमेंट ने इस बारी ऐसे क्या अलग कर दिया है कि इस कंपनी का काया पलट हो रहा है। साल 2010 में एक प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट के जैसे शुरू हुआ पेटीएम पहले अपने पेमेंट्स इंजन को क्रिएट किया और हमेशा ही मोबाइल कॉमर्स सुपर ऐप बनने की एस्पिरेशंस रखता था। इनिशियली मोबाइल पेमेंट्स में पेटीएम के लिए कोई ज्यादा कंपटीशन ही नहीं था। मोबाइल वॉलेट से सिनोनिम था पेटीएम और सब लोग पेटीएम ही करते थे। नवंबर 2016 में अपने देश के लिए और खास करके पेटीएम के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया तो रातों रात पेटीएम की यूसेज कई गुना बढ़ गया। उस रात को वॉलेट रिचार्ज का अमाउंट 10 टाइम्स ज्यादा था और उसी हफ्ते पेटीएम के यूजर्स 200% इंक्रीज हुए। एक साल में ही पेटीएम पे रजिस्टर्ड मर्चेंट्स 8 लाख से 50 लाख हो गए थे और इवेंचुअली पेटीएम पे मर्चेंट बेस क्रेडिट कार्ड कंपनीज के कंपैरिजन में 500% था। लेकिन जब यूपीआई पेमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे तो फोन पे, जो कि अर्ली अडॉप्टर था यूपीआई पेमेंट्स का, पेटीएम से काफी आगे निकल गया। हालांकि बाद में पेटीएम ने भी इंट्रोड्यूस किया था यूपीआई पेमेंट्स, उसके बावजूद गूगल पे भी पेटीएम को पीछे छोड़ दिया यूपीआई पेमेंट्स के मार्केट शेयर में। मार्च 2023 की एनपीसीआई के डेटा के अनुसार फोन पे ने सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट्स प्रोसेस किया 46.4%। उसके बाद सेकंड था गूगल पे एट 34.8% और थर्ड था पेटीएम 14.7%। इंडिया के मोबाइल पेमेंट स्पेस में प्रॉफिटेबिलिटी इतना आसान नहीं है, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है सस्टेनेबल बिजनेस चलाने के लिए। इस सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी ना होने के 3 कारण हैं। पहला है हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक यूजर को एक्वायर करने के लिए इन कंपनीज को कम से कम 1,000 रुपीज से 1,500 रुपीज तक खर्च करना पड़ता है। और सेकंड है रेजर थिन मार्जिन्स। मोबाइल पेमेंट्स में कंपनीज 0.8% से 2.5% तक ही चार्ज कर सकते हैं यूजर को। और थर्ड रीजन है कंपटीशन। यूजर लॉक इन मैकेनिज्म ना होने के कारण डिस्काउंट्स के लिए यूजर्स
एक ऐप से दूसरे ऐप में इजीली स्विच कर सकते हैं, जो कि काफी डिफिकल्ट बना देता है यूजर रिटेंशन के लिए। लेकिन अब पेटीएम का सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है और रिपोर्टेडली इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है डिक्रीजिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस। सेकंड कारण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है फोकस ऑन हाई मार्जिन बिजनेस, स्पेशली लेंडिंग बिजनेस। और थर्ड कारण है फोकस ऑन इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी। पेमेंट साउंड बॉक्स एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन था पेटीएम का, जो पेटीएम के फॉर्च्यून्स को बदल दिया है। मोबाइल तो चेक नहीं करते थे उतना, वो लोग बोलते हैं मैंने दिया, मैं बोला का हुआ नहीं है मेरे पास। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। फेक पेमेंट्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मोबाइल पेमेंट्स के अडॉप्शन के लिए, और लोकल ग्रोसरी स्टोर्स एंड स्मॉल बिजनेस के लिए एक रिकैंसिलेशन डिवाइस की जरूरत थी जो यूज करने में आसान। और पेटीएम का पेमेंट साउंड बॉक्स एक बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम का करेक्ट सॉल्यूशन था। आज 75 लाख से भी ज्यादा मर्चेंट्स के पास पेटीएम के साउंड बॉक्सेस हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि साउंड बॉक्स से इतना क्या फर्क पड़ गया इस कंपनी पे। बहुत फर्क पड़ा। लेकिन जो साउंड बॉक्स का मंथली रेंटल है 125 रुपीज का, उससे नहीं, मर्चेंट के सेल डेटा से। पेटीएम साउंड बॉक्स से मर्चेंट का पूरा सेल के डेटा आ गया पेटीएम के हाथों में। सही सेल्स के डाटा के आधार पर रिस्क मिनिमाइज करके काफी प्रॉफिटेबली लोन बिजनेस चला पा रहा है पेटीएम। और मई 2023 में ही 5,502 करोड़ का लोन डिसबर्सल किया पेटीएम ने। यही नहीं, पेटीएम के डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म पे 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड 9.2 करोड़ मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर रजिस्टर किया है इस कंपनी ने। पेमेंट साउंड बॉक्सेस इतने की फैक्टर हो गए हैं पेटीएम के लिए कि जुलाई 31 को जब विजय शेखर शर्मा ने न्यू साउंड बॉक्स डिवाइसेस का अनाउंसमेंट किया था, तो 5% जंप कर गया पेटीएम का शेयर प्राइस। फर्स्ट करोड़ एक चैनल है जिसपे हम इंडियन स्टार्टअप्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिया।